हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बी हाइव का लेसन नंबर 11 इफ़ आई वर यू। इफ़ आई वर यू एक प्ले है, एक नाटक है और इसका मतलब है अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, जेरार्ड और दूसरा है एक इंट्रूडर। इंट्रूडर का नाम नहीं बताया गया है। इंट्रूडर मीन्स जो बिना परमिशन लिए किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस आए, उसे कहेंगे इंट्रूडर। तो जो जेरार्ड है वो कौन है? जेरार्ड एक लोनली कॉटेज में रहता है, शहर से बाहर है उसका कॉटेज। और जो इंट्रूडर है वो है एक क्रिमिनल जो उसके घर में यानी उसके कॉटेज में घुस आता है और वो जेरार्ड का मर्डर करना चाहता है, उसे मारना चाहता है ताकि वो उसकी जगह ले सके। तो दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि वो आखिर उसकी जगह क्यों लेना चाहता था, और दूसरा ये क्या वो अपने प्लान में सक्सेसफुल हुआ। जानेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट्स बिगिन। तो जेरार्ड जो है वो एक प्ले राइट है, वो एक थिएटर कंपनी के साथ काम करता है और प्लेज लिखता है। वो एक कॉटेज में रहता है जो काफ़ी लोनली जगह पे है, सुनसान जगह पे है, शहर से थोड़ा बाहर भी है। और उसे एक रात को एक फ़ोन कॉल आती है जिसे अटेंड करने के बाद जेरार्ड जल्दी जल्दी में बोलता है कि हाँ मैं बस अभी आया। वो एक सूटकेस उठाता है और जैसे ही जाने वाला होता है, जैसे ही कोशिश करता है बाहर निकलने की, तो वो देखता है कि एक इंट्रूडर यानी कि एक अनजान आदमी उसके घर में घुस आया है और उस पे गन तान के खड़ा है उसके पीछे। तो जेरार्ड को बिल्कुल नहीं पता कि ये इंट्रूडर कौन है और उसके घर में क्यों घुसा है, उसे मारना क्यों चाहता है या उस पे बंदूक ताने क्यों खड़ा है। जो इंट्रूडर है वो देखने में काफ़ी हद तक जेरार्ड जैसा ही है और उसकी कद काठी, उसका फिज़ीक, उसके नैन नक्श काफ़ी जेरार्ड से जो हैं वो मिलते हैं। एक स्ट्रेंज सी रिजेम्बलेंस है दोनों में, पर जेरार्ड लाइक आई सेड उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ना ही उस इंट्रूडर को, उस अनजान आदमी को जेरार्ड ने पहले देखा है, ना ही वो उसे जानता है। जो इंट्रूडर भी है वो भी जेरार्ड को अपने बारे में कुछ नहीं बताता। हालांकि जेरार्ड कई बार उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे घर में क्यों आए हो, मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो इंट्रूडर जेरार्ड के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, बल्कि वो खुद ही उससे काफ़ी सवाल पूछता रहता है। उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता है वो, कि वो क्या करता है और किन लोगों से मिलता है और सब कुछ। तो ऐसा क्यों है, वो जेरार्ड के बारे में क्यों जानना चाहता है। और इनफैक्ट वो जो इंट्रूडर है वो इमिटेट करने की कोशिश करता है जेरार्ड के तौर तरीक़ों को और यहाँ तक कि उसकी आवाज़ को भी। वो कॉपी करना चाहता है जेरार्ड की आवाज़ को, ताकि उसी के स्टाइल में, उसी की आवाज़ में बात कर सके। तो आफ्टर मच इवेडिंग, जब जेरार्ड के सवालों का जवाब नहीं दिया इंट्रूडर ने और जेरार्ड पूछता ही रहा, तो इंट्रूडर ने फाइनली बताया। उसने ये बताया कि मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैंने एक पुलिस वाले यानी एक कॉप को मार दिया है और इसीलिए पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं अपने टाउन से भाग के इस टाउन में आके छुपा था। क्योंकि तुम्हारा घर एक सुनसान इलाके में है तो मैं यहीं छुपा हुआ था और तभी मैंने तुम्हें देखा और मैंने देखा कि तुम मुझ जैसे ही दिखते हो। काफ़ी हद तक तुम्हारी कद काठी, तुम्हारा चेहरा मुझसे काफ़ी मिलता है। तो मैंने एक प्लान बनाया कि मैं तुम्हें मार के तुम्हारी जगह लूँगा और मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी जेरार्ड बन के बिताऊँगा। क्योंकि जो जेरार्ड है वो एक शरीफ आदमी है, वो एक नॉर्मल आदमी है, और तुम्हें मार के मैं तुम्हारी जगह लेके पूरी ज़िंदगी आराम से तुम्हारे घर में रहूँगा और एक तरह से तुम्हारी ज़िंदगी जीऊँगा, जेरार्ड बन के जीऊँगा। और पुलिस भी मुझे नहीं पकड़ेगी क्योंकि पुलिस को तो यही लगेगा कि मैं जेरार्ड हूँ। और इंट्रूडर उसके घर में आया क्योंकि इंट्रूडर ने अब तक जेरार्ड को इसलिए नहीं मारा क्योंकि वो बहुत कुछ जेरार्ड के बारे में नहीं जानता। तो वो पहले उससे सब कुछ जानना चाहता है उसके बारे में, ताकि बाद में उसको कोई दिक्कत ना आए, बाद में वो आराम से जेरार्ड को कॉपी कर सके। और इसीलिए वो इतने सारे सवाल लगातार जेरार्ड से पूछ रहा था। और ज़्यादा उसे पता नहीं, तो वो इंट्रूडर जेरार्ड को कहता है कि तुम एक अजीब से आदमी हो, कभी भी आते हो और अचानक कभी भी तुम्हें कोई भी फ़ोन आता है और तुम चले जाते हो। तो मुझे नहीं पता तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ, ना ही तुम ज़्यादा लोगों से मिलते हो, ना कोई तुमसे मिलने आता है। तो
तुम आखिर कौन हो, तुम मुझे अपने बारे में बता दो। तो ये ही रीजंस थे उसके इतने सारे सवाल पूछने के। और यही कारण था कि वो इतने दिन से जेरार्ड को ऑब्जर्व कर रहा था, उसके तौर तरीके देख रहा था, ताकि जेरार्ड की आइडेंटिटी एक तरीके से चुरा सके, जेरार्ड को मार के उसकी जगह ले सके और एक अच्छी ज़िंदगी जी सके बिना जेल जाने के डर के। तो जैसे ही जेरार्ड को इंट्रूडर के प्लान के बारे में पता चला, जेरार्ड के दिमाग में एक ट्रिक आई। उसने जल्दी से एक प्लान बनाया और एक अलग ही कहानी इंट्रूडर को सुना दी। जेरार्ड ने कहा कि तुम अगर मुझे मारोगे और मेरी जगह लोगे तब भी तुम जेल ही जाओगे। तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी जगह लेना चाहते हो ताकि तुम फ्रीली रह सको, ताकि तुम बिना किसी डर के रह सको, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया और तुम जेरार्ड बन के रहने लगे तो जेरार्ड बन के भी तुम जेल में ही जाओगे, क्योंकि मैं कोई शरीफ इंसान नहीं, मैं तो खुद एक क्रिमिनल हूँ और इनफैक्ट मुझे पुलिस पकड़ने आने वाली है। कभी भी पुलिस यहाँ आती होगी और इसीलिए मैं खुद यहाँ से भाग रहा था। तुमने तो देखा ही होगा कि मैं अपनी सूटकेस में अपना सामान डाल के मैं यहाँ से भाग रहा था। तो इंट्रूडर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी स्टोरी में बिलीव करे या ना करे, उसकी कहानी को सच माने या ना माने। तो तभी जेरार्ड अपना सामान खोल के उसे कुछ और सामान दिखाता है जिसमें कुछ फेक मूछें वगैरह होती हैं, कुछ ये सब चीज़ें होती हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए। तो वो दिखाता है कि देखो ये सब चीज़ें मैंने अपने साथ इसीलिए ली हैं ताकि मैं अपना भेस बदल सकूं, ताकि पुलिस मुझे पहचाने ना। वो किसी तरह से इंट्रूडर को अपनी स्टोरी पे बिलीव करवा देता है और उसे आइडिया देता है कि इससे पहले कि पुलिस यहाँ आए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए दोनों को ही। और इतने में ही जो है वो जेरार्ड का फ़ोन बजता है और जेरार्ड इंट्रूडर को कहता है कि उसका एक आदमी जो उसने खड़ा किया था किसी रास्ते पे कि जब पुलिस आए तो मुझे इन्फॉर्म करना। जेरार्ड कहता है कि उसी का फ़ोन था मुझे इन्फॉर्म करने के लिए और पुलिस अब किसी भी वक्त पहुंचती होगी और अब हमें यहाँ से भागना चाहिए। और जेरार्ड ये भी कहता है कि हमें अब इस सीक्रेट यानी पीछे वाले रास्ते से भागना चाहिए ताकि हमें कोई देख ना सके। इंट्रूडर जो है वो उसकी बातों में आ जाता है और जैसे ही वो उस गेट को खोल के वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पीछे से जेरार्ड गेट को बंद कर देता है, क्योंकि वो जो गेट था वो कोई पीछे से निकलने का रास्ता था ही नहीं, वो तो एक कबर्ड था, एक बड़ा सा कबर्ड जिसे इंट्रूडर ने जेरार्ड की बातों में आके उसे बाहर से निकलने का रास्ता समझ लिया। तो जो इंट्रूडर है वो कबर्ड में बंद हो जाता है। जेरार्ड अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करता है, पुलिस को बुलाता है और उस इंट्रूडर से, उस क्रिमिनल से छुटकारा पाता है। तो यही दिखाया गया है कि वो जो सामान था, जो भी था, वो जेरार्ड जो था वो एक थिएटर कंपनी में काम करता था। वो सब सामान तो उसके प्ले के लिए था, एक नाटक के लिए था, एक जो कैरेक्टर किसी ने प्ले करना था उसके लिए वो सामान था। लेकिन जेरार्ड ने अपनी इंटेलिजेंस और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करके सही समय पे क्विकली एक प्लान बनाया, एक ट्रिक खेली और इंट्रूडर जो था वो जेरार्ड की बातों में आके फंस गया। तो इससे ये पता चलता है कि हमें किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एकदम से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें अपने दिमाग का यूज़ करके उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ट्राई करनी चाहिए। सो आई होप ये प्ले आपको समझ में आ गया होगा। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड की है। आई रेकमेंड कि आप वो भी ज़रूर सुने, क्योंकि उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को इंग्लिश में लिखने में। अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।